स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की अध्याय 17 की विविध प्रश्नमाला को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी श्रेणी का बहुमूलक मूल्य कौन सा होता है। तो जिसका आंसर बन जाएगा ख, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। इसके पहले जो 9 क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनके अंदर हम लोगों को ऑप्शन से आंसर ही देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए मूल्यों का माध्य ज्ञात करना है, इसलिए हम दिए गए मूल्यों को आरोही क्रम में लिखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार आएंगे, जिसमें आंकड़ों की संख्या n का मान 9 आ रहा है, जो कि विषम है। तो इसका माध्यक होगा n + 1/2वां पद, जिसमें n का मान रखने पर आएगा 9 + 1/2वां पद, यानी कि 5वां पद। तो 5वें पद का मूल्य बनेगा 190। तो इसका माध्यक बन जाएगा 190, जो कि आपका ग ऑप्शन है। अगले प्रश्न में हमें 4 आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करते हैं और बटे में आंकड़ों की संख्या लगा देते हैं 4। इनका योग आएगा 240 बटे में 4, यानी उत्तर आ जाएगा 60, जो कि आपका ग ऑप्शन है। अगले प्रश्न में फिर से हमें माध्य ज्ञात करना है, वो है 3 आंकड़ों के लिए। तो माध्य के सूत्र के हिसाब से आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जिसको हल करने पर उत्तर आ जाएगा 85, जो कि आपके ग ऑप्शन में है। प्रश्न नंबर 5 में चार आंकड़ों का माध्य दिया गया है और हमें उसमें से एक आंकड़ा x ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से 5 + 9 + 7 + x बट्टे में 4 का मान, यानी इनका माध्य दिया गया 9, जिसको हल करने पर हमें x का मान मिल जाएगा 15, जो कि आपका मिसिंग आंकड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। प्रश्न नंबर 6 और 7 में हमें व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न नंबर 6 और 7 में दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, जिसमें आंकड़ों की संख्या n का मान 6 है, जो कि है सम। इसलिए माध्यक का जो सूत्र बनता है वो बीच वाले दोनों पदों का औसत बनता है। सूत्र कुछ इस प्रकार है, इसमें n का मान रखते हैं 6, तो आ जाएगा तीसरा पद और उससे आगे वाला चौथा पद और बट्टे में 2। तो इसका तीसरा और चौथा पद बन रहे हैं क्रमशः 3 और 4। तो इसका उत्तर बनेगा 3 + 4 बटे में 2, तो उत्तर आ जाएगा 3.5, जो कि आपका फाइनल आंसर, जिसका ऑप्शन है घ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में, जिसमें आंकड़ों की संख्या n 5 विषम है, इसलिए जो माध्यक बनेगा वो बन जाएगा 5 + 1/2वां पद, यानी कि तीसरा पद। और इसके अंदर जो तीसरा पद आ रहा है वो खुद ही आ रहा है 3, तो इसका माध्यक आ जाएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। प्रश्न नंबर 8 में हमें व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करना है। दिए गए आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। इसमें जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो 4 है। देखिए 1, 2 और 3 बार आया है। इसका मतलब इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो बन जाएगा 4, जो कि आपका ऑप्शन है ख। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बारंबारता बंटन से बहुलक का मान ज्ञात करना है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए जो सारणी दी गई है वो कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर जो fi का सबसे बड़ा मान है वो आ रहा है 41, जिसके संगत xi का मान आ रहा है 12। तो इस प्रश्न में जो बहुलक आएगा वो बन जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन ख है। तो इस प्रकार से जो 9 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे वो हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी हल कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास 4, उनके अंदर हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के अंदर माध्य का मान ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें xi और fi की सारणी हमारे पास है। तीसरी सारणी हम बनाते हैं xi गुणा fi से।
तो वो आ जाएगी 5 का 4 से गुणा 20, फिर 48, फिर 98, फिर 88, फिर 9 तिया 27। इन आखिरी दोनों सारणियों का योग कर लेते हैं। FI की सारणी से तो n मिलेगा और n का मान आ जाएगा 40, और XI FI की सारणी का मान आएगा 281, जो होगा सिग्मा XI FI। इस आधार पर माध्य x बार का सूत्र होता है सिग्मा XI FI बटे में n। तो मान रखने पर उत्तर बनेगा 281 बटे 40, जिसको हम आगे हल करते हैं तो उत्तर बन जाएगा 7.025, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 11 है, सेम इसी मेथड से हल करना है। तो मैं इसको फटाफट हल किए देता हूँ, आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। जिसमें वैसे ही तीसरी सारणी बनाएंगे XI और FI की गुणनफल से। आखिरी दो स्तंभों का योग कर लेते हैं, जिसमें n का मान आएगा 40 और XI FI की सारणी का मान आएगा 850, जो कि सिग्मा XI FI, और इसके आधार पर माध्य बन जाएगा 850 बटे में 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बाकी आंसर आएगा 21.25, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जिसे हम कल्पित माध्य विधि या आगे पद विचलन विधि से हल करने वाले हैं। जिसमें XI FI की सारणी कुछ इस प्रकार है। इसमें XI के मान कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, तो इसके लिए मैं इनको छोटा करने के लिए पहले कल्पित माध्य मान लेता हूँ 25 को, और इसके बाद एक नई सारणी बनाते हैं DI, जो कि हम जानते हैं XI माइनस A से हमें मिलने वाली है, जिसके मान कुछ इस प्रकार आएंगे। अब जो हमें DI मिल रहा है, ये सब के सब 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर H का मान ले लिया 2, यानी इसको आगे हम लोग पद विचलन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो UI का मान बन जाएगा DI बटे H, यानी इसका उत्तर बनेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब लिखते हैं जो FI की सारणी है उसे, जिसका योग करने पर n का मान आएगा 106, और उसके बाद सारणी चाहिए UI इंटू FI की, क्योंकि हमने चर XI को UI के अंदर चेंज कर लिया है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने XI FI ज्ञात किया था, अब हम उसके स्थान पर UI FI को ज्ञात कर रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार आएगा, जिसका योग करने पर उत्तर आ जाएगा 0, जो है सिग्मा UI FI। अब हम लोग माध्य x बार का सूत्र लिखते हैं पद विचलन विधि के लिए, जो होता है सिग्मा UI FI बट्टे में n गुणा में h और प्लस में a। सारे मान रखते हैं तो आएगा 0 बटे 106 गुणा में 2 और प्लस में 25, जिसको हल करने पर वापस उत्तर मिल जाएगा 25, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस प्रश्न में हमने अगली विधियों को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि ये प्रश्न में हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़े, या मेंटल कैलकुलेशन से हमारा सारा काम पूरा हो जाए। अगले प्रश्न में हम लोग XI को चेंज नहीं करें, क्योंकि XI के मान अत्यंत छोटे हैं। तो XI FI की सारणियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जिसके बाद हम नई सारणी बनाएंगे XI और FI के गुणा से, जो कि आएगी 45, 50, 57, 32, 10 और 6 से बनी हुई। आखिरी दो सारणियों का हम योगफल कर लेते हैं। FI की सारणी से n मिल जाएगा 100, और XI FI का योग बन जाएगा 200, जो कि बन जाएगा सिग्मा XI और FI। इस आधार पर माध्य x बार का सूत्र लगाया तो उत्तर आएगा 200 बटे 100, यानी कि ओवरऑल आंसर बन जाएगा 2, जो इस क्वेश्चन का माध्य है। जिससे अगले प्रश्न में हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर पहले दिया गया वर्ग, जिसके मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे XI। अब जो XI के मान है उसमें से हमने लिया 50, जिसको हम मान लेते हैं कल्पित माध्य यानी A। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं DI, जो कि आएगा -8, -4, 0, 4, 8 और 12। अब ये जो DI के मान आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं 4 के पहाड़े में, तो H का मान ले लिया 4। इसके आधार पर हमने एक नई सारणी बनाई UI की, तो आएगी -2, -1, 0, 1, 2 और 3 से बनी हुई। इसके बाद लिखते हैं FI यानी बारंबारता की सारणी। इसके बाद हम नई सारणी बनाते हैं UI इंटू FI, जो आएगी -10, -6, 0, 9, 6 और 6 से बनी हुई। आखिरी दो जो स्तंभ हैं उनका योग कर लेते हैं, तो FI से तो बन जाएगा n का मान, जो कि आ जाएगा 30, और UI FI का योग मिल जाएगा हमें 5, जो कि बनेगा सिग्मा UI इंटू FI।
अब हम लोग पद विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है उसका यूज़ करते हैं। तो उत्तर आएगा 5/30 गुणा में 4 प्लस में 50, जिसको हल करने पर हमें उत्तर मिल जाएगा 50.67। ये आपका फाइनल आंसर है। अगले जो दो प्रश्न हमारे पास हैं उनमें हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक का मान ज्ञात करना है। देखिए जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर जो 15 है उसमें XI FI की सारणी बनेगी कुछ इस प्रकार से, जिसके आधार पर हम बनाएंगे संचयी बारंबारता सारणी यानी CF की, जो बनेगी 30, 90, 110, 150, 160, 210 और 245। अब यहाँ पर जो n का मान बन जाएगा वो आ जाएगा 245। अब n/2 ज्ञात करते हैं, जो आएगा 245/2 यानी 122.5। 122.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता 150 है, जिसके संगत XI का मान आ रहा है 0.4। तो इस प्रश्न के अंदर जो माध्यक आएगा वो आ जाएगा 0.4। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 ठीक ऐसा ही है, जिसमें XI FI और CF यानी संचयी बारंबारता की सारणियाँ कुछ इस प्रकार बनेंगी, जिसमें से XI और FI तो क्वेश्चन में है और बाद में बनाएंगे संचयी बारंबारता CF, जिससे n/2 का मान हमें मिल जाएगा 369/2 यानी कि 184.5, जिससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता में मेरी है 212 और 212 के संगत XI का मान आ रहा है 8। तो इस प्रश्न के अंदर जो माध्यक आएगा वो आएगा 8.0 यानी कि 8। आपका फाइनल आंसर। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर जो 17 है उसके अंदर हमें अवर्गीकृत व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है, जिससे हमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए मैं पहले से ही आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब इन आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है पहली चीज, और माध्य का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सभी आंकड़ों का योग करूंगा तो उत्तर आएगा 539 और इन कुल आंकड़ों की संख्या आ रही है 11। तो इसमें जब भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 49। ये इसका माध्य बन गया। इसके बाद बात करते हैं माध्य की, और माध्य के लिए पदों की संख्या चाहिए, और जिसमें पदों की संख्या है 11। ये जो हम आंकड़े लिखे हैं पदों की संख्या ये आ गई 11, यानी ये विषम है। इस आधार पर जो माध्यक बनेगा, माध्यक आएगा 11 + 1/2वां पद, यानी कि हमें चाहिए छठा पद, और इस आंकड़ों का जो छठा पद आएगा वो आएगा 41। तो इस आधार पर इसका माध्यक बन गया 41। ये इसका दूसरा आंसर। इसके बाद हमें चाहिए बहुलक। तो इसमें देखिए कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मेरे हिसाब से आपका उत्तर होगा 26, क्योंकि 26 इन आंकड़ों में 3 बार आया है। तो इसका बहुलक बन जाएगा 26। तो इस प्रकार मात्र निरीक्षण विधि से ही इसके तीनों उत्तर ज्ञात हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगले दो प्रश्न 18 और 19 नंबर में हमें वर्गीकृत सतत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात करना है, जो कि हमने 17.8 में किया है। देखिए प्रश्न नंबर 18, जिसमें वर्ग और बारंबारता वाली सारणी कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता का मान आ रहा है 13, और इसके संगत जो वर्ग बनेगा वो बन जाता है बहुलक वर्ग, और इस बहुलक वर्ग से ही हम आगे वाले मान यानी L 20, H 10, जहाँ पर हम खड़े हैं वो F1, ऊपर F0 और नीचे F2। इस आधार पर हम बहुलक के सूत्र में मान रखते हुए मान निकालेंगे। बहुलक का सूत्र है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 और गुणा में H। इस सूत्र में मान रखता हूँ तो आएगा 20 + 13 - 7 बटे 26 - 7 - 9 और गुणा में 10। इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा 26, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में वर्ग बारंबारता सारणी, जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता 24 है, तो इसके संगत वर्ग का चुनाव कर लिया। ये बन जाएगा बहुलक वर्ग, और इसके अंदर L का मान है 40, H का मान है 20, जहाँ हम हैं वह है F1, इससे पहले वाली बारंबारता F0
और इसके बाद वाली बारंबारता F2। इस आधार पर बहुलक का सूत्र जो हमने पिछले प्रश्न में लिखा था उसके आधार पर ही 40 + 24 - 15 बटे 48 - 15 - 8 और गुणा में 20। इस सूत्र में मान रखने पर ये बन जाएगा, जिसका फाइनल आंसर होगा 47.2। इस प्रकार से इस प्रश्नमाला में प्रश्न नंबर 19 का हल इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अगले 3 प्रश्न जो है वो भाषा के प्रश्न हैं। पहला उसमें है जय प्रश्न नंबर 20 कि समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इसके किन्हीं 2 दोषों को बताइए। जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि सभी मदों का केंद्रीय मूल्य समांतर माध्य कहलाता है। सबसे आसान जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि सभी मदों का केंद्रीय मूल्य समांतर माध्य कहलाता है। और 2 दोष कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कि इस पर चरम मानों का जो प्रभाव है वो अत्यधिक होता है, यानी मान जो बड़े होंगे उसके आधार पर इसका उत्तर भी चेंज हो जाता है, छोटे मानों का इफेक्ट नहीं पड़ता। चरम मान का मतलब अत्यधिक छोटे और अत्यधिक बड़े मानों दोनों का ही फर्क पड़ता है। दूसरा है कि मात्र देखने भर से जैसे हम लोग बहुलक और माध्यक को गैस कर सकते हैं, वैसे अवलोकन द्वारा इसका मान ज्ञात करना ज़्यादातर प्रश्नों में संभव नहीं होता। अगला प्रश्न है उसमें लिखा है माध्य की प्रमुख उपयोगिता बताइए। तो इसकी जो प्रमुख उपयोगिता यही है कि ये चरों के ठीक मध्य का स्थित एक मान होता है। अगला प्रश्न है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, जो कि इस प्रकार होता है, जिसका उपयोग हमने अध्याय 17.7 या प्रश्नमाला 17.7 के अंदर बहुत बार किया है। विविध प्रश्नमाला से आपको शिकायत हो सकती है कि मैंने ये प्रश्नमाला कुछ जल्दी हल कर दी, क्योंकि जो सारी विधियां या जो सारे प्रकार के बंटन थे वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो विविध प्रश्नमाला केवल हमारे अभ्यास के लिए कि हमने कितना सीखा है और हमें कितना आता है। तो ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाई है। अगर आपको पहले से ही प्रश्न आते होंगे तो आपको इस हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं आते तो आप सिर्फ कैजुअल हेल्प ले सकते हैं। अध्याय 17 इसके साथ ही आपका पूरा होता है, लेकिन मैं अभी भी इसमें एक वीडियो और डालूंगा जिसमें सभी चीज़ों का कंपैरिजन करूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मुझसे, लेकिन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने साथियों के मध्य। धन्यवाद।